में बोले भाई हमारा लड़का बहुत अच्छा है, हमारा लड़का मस्जिद जाता, घर आता, कोई किसी इन्हें जो है ना कोई लड़की का शौक नहीं है, बस अपने दोस्तों में रहता, दोस्तों में कैसा रहता ऐसा रहता। लेकिन उन लोगों का एक अलग ऐप है, उन लोगों का अलग जो है ना कोर्ट्स वगैरह है, अलग अलग के मीटिंग्स होते हैं। नहीं, हालांकि ये पूरी अंदर से अपने को दिमाग खा चुकी है सोसाइटी को, नौजवानों को। मैं हमारे ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टॉपिक को जितना हो सके बात करें। अगर ये आपके अंदर शर्म आती बात करने तो ऐसे वीडियोस शेयर कर लो एटलीस्ट, जो अनसेंसर्ड सीरीज टाइप के, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से कासिम भाई? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैर से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत सब वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा डाउन दिख रहे हैं। हाँ, जरा लेट हो गए ना। ठीक है, मसला नहीं है। चलिए मूविंग ऑन टू दी अवर टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं अपनी टॉपिक आज पोर्न एंड मैरिड लाइफ पे है, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अपन जितना हो सका उतना अपन इन शॉर्ट डिटेल में लोगों को जितना अपन अपनी पहुंचा सकते हैं वैसा अपन करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला हमें इस चीज़ में कामयाब करे, आमीन। पहली चीज़ काजिम भैया, डायरेक्ट टू द टॉपिक, बिकॉज जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नौजवानों को एडवाइस दिए थे, एडवाइस ही बोल सकते शायद, राइट? तो जिनके पास, जिस नौजवान के पास जितनी इस्तिताअत है, जल्द से जल्द शादी करो। और क्या ये जल्दी शादी करना पोर्न को टोटली ख़त्म कर देता क्या? बिकॉज आज के ज़माने में 90% बच्चे तो, और आई गेस बच्चियां भी, पता नहीं, अल्लाह आलम, पूरे पोर्न में इन्वॉल्व है। सो जल्दी शादी करना इज़ अ गुड थिंग टू टोटली डिस्ट्रॉय द पोर्न एडिक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल ये है कि आपका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा फरमाए कि नौजवानों की जमा शादी कर लो इस्तिताअत हो, और आगे हदीस का ये टुकड़ा है कि अगर तुम्हारे अंदर इस्तिताअत नहीं है, अच्छा इस्तिताअत जो है आपकी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली सब में आता हो, सिर्फ पैसे है तो शादी कर लेना नहीं, फिजिकली भी आप फिट रहना, मेंटली भी आप फिट रहना कि एक मैरिड लाइफ गुजार सके, शादी कर लो। अगर नहीं कर सके तो रोज़े रखो जी, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि रोज़े आपके जो ना सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल करता। तो अब आप देखो, आपका सवाल है कि क्या शादी करने से कम उम्र में पोर्न एडिक्शन से बच जाते? पहले आप ये समझो कि नौजवान बालिग हो गया और काबिल हो गया शादी के, तो शादियाँ जल्दी करने का तो है जी इस्लाम में। शादी जल्दी करने से क्या होता है, उन्हें हलाल तरीक़े इख्तियार कर लेता है, यानी वाइफ के साथ, या लड़की देख रही तो उन्हें हस्बैंड के साथ, तो ये तो एक हलाल तरीके से स्टार्ट होता है। ये पेरेंट्स को बात समझना चाहिए। कई जगहों पे ऐसा होता कि फ़ादर समझ रहा तो मदर नहीं समझती, मदर समझा तो फादर नहीं समझती, कई जगहों पे दोनों भी नहीं समझते। तो बच्चा, लड़का या लड़की शादी के एज में आगे और फिट है हर एतबार से, तो उनकी शादी कर देना चाहिए, क्योंकि उन्हें गलत कामों में नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक लड़का 13-14 साल की उम्र से पोर्न को एक्सपोज हो गया और उन्हें पोर्न एडिक्शन में पड़ गया, और उन्हें 7-8 साल पोर्न एडिक्शन में गुजार दिया, तो क्या शादी करने के बाद उसका पोर्न एडिक्शन खत्म होता है नहीं होता? ये भी एक आपका सवाल होगा ना जी। हाँ, यानी आप वही पूछना क्यों बोले तो ये बहुत बड़ा एक वो तो है। अब कम उम्र में शादी करने से आप बहुत हद तक बच जाते, आप बुराइयों से बच जाते, लेकिन आप बुराई में ऑलरेडी 10-10 साल से है, 6-7 साल से, 8-10 साल से है, तो एक पोर्न एडिक्ट का सिर्फ शादी करके पोर्न एडिक्शन छूटना ये मुश्किल है, पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। नॉट पॉसिबल नहीं, अल्लाह के वास्ते पॉसिबल हर चीज़ है, और इसकी भी कोशिशों पे है, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो है उसको आदत होगी उसकी, और आदत होने के बाद उन्हें जो है शादी, बल्कि आपको बताऊं मैं, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स जो आजकल मैरिड लाइफ सीरीज़ है, सॉरी मैरिज सीरीज़ आदत मूवी हो गई, मैरिड लाइफ, मैरिटल लाइफ है, वो ख़राब होने की रीजंस में अगर आप देखेंगे तो, जैसा अपनी भी बात हो रही थी फार्म हाउस पे जी, कि पोर्न एडिक्शन जो है ना, इसका एक बड़ा रीज़न, कॉज बताया जा रहा है, जैसा आप भी बोले थे ना, बहुत बड़ा कॉज है। जैसा हम एक किस्सा सुनने में आया था कि एक मियाँ बीवी है, बीवी को लिटरली हस्बैंड बोल रहा कि मेरे को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। लाइक लिटरली एक रूम में मियाँ बीवी है, तो ही सेइंग कि मेरे को आपकी ज़रूरत नहीं है, मेरे को बस मेरे फ़ोन में पोर्न और मैस्टरबेट करना है, बस दैट्स इट। इतनी हद तक, मतलब लाइक जस्ट आई वाज जस्ट इमेजिनिंग कि मतलब उन्हें कितने साल से एडिक्टेड है कि ये चीज़ पे, कि इन्हें लिटरली अपनी वाइफ के साथ कुछ करने को पसंद ही नहीं कर रहा उन्हें, राइट। तो अब आपको ये बताऊँ मैं, पोर्न एंड मैरिड लाइफ, ये है हमारा टॉपिक। तो बहुत सारे पोर्न एडिक्ट्स को दिमाग में एक बार ऐसा आ जाता, क्योंकि मैरिड लाइफ आजकल जो है ना एक डरावनी चीज़, एक जो है ख़तरनाक चीज़ बताई गई। अरे शादी बोलते हो एक स्ट्रेस भरी लाइफ, ये वो, और नेगेटिव बातें सुन के, नेगेटिव कमेंट्स और मीम्स बना के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्हें देखता, अरे भाई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे को सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए, मैं पोर्न देख ले रहा हूँ, मैं मास्टरबेट कर ले रहा हूँ,
तो मेरे को एक औरत की क्या ज़रूरत है यार। जी अब हाँ। उसको लाऊंगा, बीवी सताएंगी, टेंशन होंगे, मेरी माँ से सास बहू के लड़ाइयाँ, मेरे को जिम्मेदारियाँ, बच्चे, ये सब का। लिहाजा आपको मालूम है एक सेक्शन ऑफ पीपल, एक तबका वो शादी का इनकार कर रहा। मैं इंडिया हैदराबाद की बात नहीं करूँ, वर्ल्ड वाइड। मालूम आपको पोर्न एडिक्शन का एक ये भी खतरनाक नुकसान है, ओला शादी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो जा रही, ओला बोले नको भी मेरे को क्या जरूरत है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा। और आप जो बोले ये ऐसे केसेस खतरनाक है, इन्हें मुंह पे बोल दिया इन्हें, तो वाइफ को रूम में रखते हुए, और आप बोले थे जैसा उन्हें मोबाइल में अपने देखते हुए बोल रहा मेरे को फोन और मैं मास्टरबेट करके मैं गुजार लेता हूँ, वाइफ को बोल रहा तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें किसकी बच्ची क्या करेंगे यार। नहीं, वही तो मैं एक दूसरा सवाल इसके साथ ये भी जोड़ना चाहूँगा कि लाइक बच्चा खुला बोल तो दे रहा है लाइक बच्ची को कि मैं इसमें खुश हूँ, बट उसको दिल में नहीं आएगा कि मतलब किसी औरत के साथ ही शुड इंटरैक्ट, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस कि मतलब सिर्फ फ़ोन के हिसाब से रह के मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर ले रहा हूँ। उसमें क्या होता है स्टार्ट में फोन जब देखना लगता बिकॉज अ मैन नीड्स अ वुमन टू इंटरैक्ट विद दीस काइंड ऑफ थिंग्स, बट आल्सो या फिजिकल इंटीमेसी होना चाहिए, राइट। बट ही इज सेइंग कि मेरे को जरूरत ही नहीं है। तो क्या वही बता रहा हूँ, एक्चुअली पोर्न एडिक्शन जो है ना एक बीमारी है, पहले तो ये समझना चाहिए। पोर्न एडिक्शन एक बीमारी है जो मेंटल भी बीमारी है। तो ये जो है एक इंसान एक लेवल पे आने के बाद उन्हें जो है उसके कॉमन सेंस उसका खो देता उन्हें। अब उसको जो है डोपामिन का उसका और अपनी सेटिस्फैक्शन का प्लेजर उसको इसमें आने लग जाता। तो इसमें आने लग गया तो इन्हें क्या करता। अब देखो मिसाल के तौर पे अगर आपको ये बोला गया भाई आप बिरयानी स्विगी से भी आ जाती है, आपको जाके भी लाना है। जी हाँ। अब ये है कि एक आध बोटी कमाती होंगी या कुछ भी ऐसा होता होगा, थोड़ा गर्मी में थोड़ा गर्म आता, जाके खाए तो फ्रेश मिलता है थोड़ा बस। तो आप बोलते जान दे भाई आधा घंटा आऊँ जाऊँ, दिमाग ऐसा वर्क करता है ना इंसान का। इन्हें बोलता हूँ मैं कहाँ शादी लगा लूँ, मेरी इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ, सुकून से हो रही मेरी लाइफ। और फिर यहाँ पे उन्हें एक बीवी, एक अल्लाह माफ़ करे यानी इसकी सोच जो है थी, और ये आगे बात करेंगे हम, फ़ोन में ने अलग अलग पोर्न स्टार्स को देख रहा और उसका दिमाग वैसा ही वर्क करने लग गया ना, उसको सेटिस्फैक्शन देख के मिल रहा। असल तो पोर्न जब देखना शुरू करता तो इंसान शहवत उसकी इतनी होती कि उन्हें चाहता एक औरत नहीं मिली तो उन्हें क्या करता, बच्चियों को छोटे पकड़ने की कोशिश, बच्चों को छोटे नहीं हुआ तो होमोसेक्सुअलिटी जैसा जो है की तरफ बढ़ जाता। तो वो होने के बाद जब उसको कुछ भी नहीं मिलता और शादी जब मुश्किल बनाई जा रही सोसाइटी में, शादी करना बोलते एक बहुत बड़ी चीज़ है, अरे इतने पैसे कहाँ से लाऊं, क्या करूं, तो उन्हें बोलता है भाई ये सब टेंशन आ गई को मेरे को, मैं आराम से देख रहा हूँ, यही तो है ना, इसका ऐसे करना था ना, तो मैं कर लेता हूँ, गई को मेरे को बीवी की जरूरत। हालांकि उसके दिल अगर बोला भी तो उन्हें बोलता जान दे भाई इसमें गुजारा हो जाना, कहीं को एक्स्ट्रा वो करूँ, एफर्ट डालूँ, परेशान हूँ। तो इन्हें जो है ना शादी से भागने की भी कोशिश करता पोर्न एडिक्ट। और एक सवाल ये है कासिम भाई कि अब बाज़ बच्चियाँ रोज़ देखते हैं, बाज़ बच्चे वीकली ऐसा देखते हैं। तो जो रोज़ देखता और जो वीकली देखता, क्या सेम इफेक्ट रहता शादी के बाद भी? बिकॉज समवन हु इज वाचिंग डेली इज अ डिफरेंट एंड हु इज वाचिंग वीकली इज अ डिफरेंट। तो क्या इसमें भी प्रॉब्लम आएंगे? क्यों बोले तो रोज़ देखने वाला तो ठीक है, हम समझ सकते कि भाई ने रोज़ देख के बोल के शादी में इफेक्ट आ रहा है इसके पास, बट क्या वीकली जो देखता या फिर मंथली वंस या ट्वाइस अगर भी देखता तो क्या सेम इफेक्ट्स पड़ेंगे शादी पे दोनों? अगर सेम तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा कम होंगे। जो मंथली और वीकली वंस वाले ना बहुत हद तक चांसेस है छोड़ देने के, छोड़ भी सकते हो ना इंशाल्लाह, ऐसा होता काउंसलिंग में हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ने के चांसेस रहते हैं लोगों के। लेकिन जो वीकली डेली वाले हैं ये बहुत डेंजरस है। लेकिन मसला आपको मैं बताता हूँ शादी पे कैसा इम्पैक्ट करता। अब इन्हें जो है फोन देख के अपने आप को खुश कर रहा है इन्हें। जी हाँ। और फोन में उन्हें अलग अलग जो है एक्टर्स ही वो फोन एक्टर्स ही है, उन लोगों को देख देख के उन्हें अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा, खुश हो रहा। शादी करने के बाद उसका पार्टनर सिर्फ एक है। जी हाँ। आइदर भी हस्बैंड और वाइफ दोनों भी, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उन्हें इतने लोगों को देखते हुए आ रहा और इतनी फेक चीज़ें देख रहा, उसकी सब चीज़ उन्हें कंपैरिजन स्टार्ट कर देता। पहले उसके दिमाग में नाउज़ बिल्लाह ये रहता कि ये मेरी वाइफ नहीं है, शी इज़ अ पोर्न एक्टर, और ऐसे ऐसे वाइल्ड और ख़तरनाक हरकतें कराता जैसा हमको भी सुनने में। और जो है एक लेडी के बारे में बता रहे थे कि उनके हस्बैंड जो है ऐसी ऐसी उनसे मजबूरी यानी फोर्स्ड कामा करा रहे थे कि एक जानवर भी नहीं करता, और यानी पोन में पकड़े गए, पोन देखते थे हस्बैंड्स या ऐसा। तो अब इन्हें क्या करता, इन्हें वही काम करना चाहता जो देखते रहा इन्हें 10 साल से 5 साल से, जो कि एक शरीफ घरानी की हो या कोई भी हो लड़की, इन्हें वो लेवल पे नहीं जा सकती, अगर गई भी तो चलो भाई एक रेयर गेस। तो इन्हें क्या करता, इन्हें नाखुश रहना शुरू कर देता। और आप ज़रा मेरे को बोलो इसको खुशी कभी भी, मेरा ये चैलेंज है, मेरा पोर्न एडिक्ट रहता जो फुल एडिक्ट है, उन्हें जो है अपनी वाइफ से सेटिस्फाई कभी भी नहीं हो सकता।
अब क्यों नहीं हो सकता पूछेंगे आप? नहीं क्यों नहीं हो सकता वो तो मेरे को पूछना तो है। उसके साथ मैं एक और एक सवाल जोड़ूंगा कि बहुत सारे पोर्न एडिक्शंस को शादी करना भी बहुत रहता। हाँ, वो एक अलग टॉपिक है, हाँ, पोर्न एडिक्ट्स के लिए वो भी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो पोर्न एडिक्ट क्यों अपनी वाइफ से सेटिस्फाई नहीं होता बोले तो उन्हें ऐसे ऐसे चीज़ें देखने के जो है यूज टू होगा, और ऐसे ऐसे हाई लेवल की चीज़ें देख के उन्हें होगा। इवन पोर्न एडिक्शन में जब उन्हें अपने आप को जो है मास्टरबेट करना चाहता तो ये मसला रहता, आप लोगों को जैसा मैं कई वक्त बोला या नहीं बोले अपन ऑन कैमरा, उन्हें क्या करता, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीडियोज़ देखता मास्टरबेट करने, तो उसको क्या होता, वो यूज टू हो जाता, उससे दिल नहीं भरता उन्हें और थोड़ा एक्स्ट्रा देखता, फिर और एक्स्ट्रा। उसमें क्या करता, उसको जब पूरा बहुत अब यूज टू हो गया तो उसमें कुछ सेलेक्टेड चीज़ें रहती उसके। ये पोर्न एडिक्ट्स खुद बोले सो हैं कि एक पर्टिकुलर पोर्न एक्टर कोई देखे तो उसको मजा आ रहा, और जब फाइनली उसको जो है ना मास्टरबेट करना रहता तो पर्टिकुलर कुछ वीडियोस है वो अलग से रख लिए हो लगा, लास्ट में किक के आस्ते वो देखते। अब जब वो देखे तो इसको वो हो रहा, बीवी तो वो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे मेरे भाई? समझ रहे हैं? ये यानी कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है। दूसरा सवाल ये था कि मतलब पोर्न एडिक्ट्स को तो शादी करने का भी बहुत शौक रहता, बिकॉज दे वांट टू गेट इंटिमिडेटेड बाय वाचिंग ऑल दीज थिंग्स। सो शादी से पहले जब बच्चियों को लोग जब देखा जाता, लाइक फोटोज शेयर करे जाते, क्या ये बच्ची पसंद है, ये बच्ची पसंद है, उन्हें एक ग्लैंस में उसको ठीक है चलो राइट आई लाइक दिस गर्ल बोल के बोल दे सकता। बट अब शादी को 6 महीने कर दे रहे, 7 महीने कर दे रहे, ये ड्यूरेशन में भी उन्हें देखती रहेंगे ना भाई। तो क्या एंडिंग मोमेंट पे, लाइक शादी से 1-2 महीने पहले उन्हें क्या ऐसा बोली दिल में आएगा क्या उसके मोस्ट आता हूँ हु नोस, क्यों बोले तो उन्हें देख रहा कि अब ये मेरे को अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है बच्ची से, लेट्स फिनिश दिस रिश्ता बोल के। तो क्या ये पोर्न एक मेजर रोल प्ले करता क्या इस चीज़ से? क्यों बोले तो फर्स्ट उन्हें बोल रहा यस ये गर्ल मेरे को अट्रैक्टिव दिख रही, आगे बढ़ा रिश्ता पक्का हो गया, ठीक है। बट जब शादी मोमेंट पे आ रही ही इज लाइक नहीं मेरे को अट्रैक्शन नहीं हो रहा इससे, दिस इज लेट्स मूव ऑन, नहीं कैंसिल कर देंगे इसको कैंसिल कर देंगे, बहुत अच्छा रिश्ता तोड़ देंगे, या फिर नहीं पसंद आ रही, ये बोल सकता हूँ। आई गेस यही छूंगा, अट्रैक्शन नहीं है बोलेगा जी हाँ, पहले पसंद कर लिया लेकिन 3-4 महीने के बाद उसको वही बच्ची जिसको पसंद करा क्योंकि रिश्ता अभी चलन रुक जाएगा, ये हो सकता। एक होता जो ना जब उन्हें एक एक्साइटमेंट में पसंद आ जा सकती है उसको लड़की, और ऐसा क्यों ऐसा होता क्या कि वो एक्साइटमेंट लाइक फॉर फ्यू डेज ही रहता है और वो इस दिनों में शादी करा दी तो बेहतर रहेगा क्या? असल मसला क्या है मालूम, देखो आप थोड़ी देर के लिए सोचो, एक शख्स ओवर एक्सपोज्ड है, खाली लड़कियों को दिख रहा, फॉरगेट अबाउट पोर्न, बहुत बच्चियों को देखा उन्हें कॉलेज में या वहाँ बच्चों के फेस देखा, चेहरे हीरोइनों को, तो उन्हें वहीं कंपैरिजन स्टार्ट कर देता, अरे वो हीरोइन के सीनी है नहीं बीवी, क्योंकि इसके आइडियलाइज कर लेता, फेस वाइज बता रहा हूँ। इन्हें तो पोर्न एडिक्ट है, इन्हें तो नौजुबिल्ला मिन ज़ालिक, इन्हें पूरा A to Z जो है ना वो औरतों को देखा जो फेक बॉडीज़ जो है सर्जरीज करा के एंड इम्प्लांट्स करा के बोटॉक्स करा के बहुत सारी चीज़ें करा के फेक एक जो है ना वो करे, फेक अपीयरेंस, और अगर से फेक नहीं भी तो ना उतनी अपने आप को मेंटेन करके करे, तो इन्हें वो एक्सपेक्ट करेंगा कोई भी लड़की से। आई डोंट थिंक कि जो है ना वो उसको उसकी जिसको आइडियलाइज करता है या वैसी आइडियल मिलेंगी, कौन बच्ची रहेंगी वैसी। तो इन्हें आप मालूम है एक लड़का जो है शादी की बात है, तो आपको अगर से या मेरे को किसको भी अपने को शादी कैसे बोलते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तुम उसको देख लो एक बार ताकि दिल में कुछ पसंद आ जाए। तो इन्हें देख लिया फोटोज, लेकिन इन्हें इमेजिन सेक्स कर रहा था बच्चों के साथ, ये बच्ची के साथ क्या मैं सेक्स, उसका दिमाग एक नॉर्मल आदमी का नॉर्मल आदमी उन्हें चेहरा देख के दिखता, अरे हाँ अट्रैक्टिव है चेहरा, मैं इसके साथ कुछ जिंदगी गुजार सकता हूँ, अच्छा दिख रही बच्ची है मेरे को। कोई भी बहुत रेयर केसेस में उन्हें बच्ची को देखने जाके फोटो देखने जाके इसके साथ सेक्सुअल लाइफ इमेजिन करता। तो आप सोच रहे हैं कितना इफेक्ट है फोन का मैरिड लाइफ पे, इवन बिफोर मैरिज। यस, बिकॉज रिश्ता तय करने के टाइम पे आप बच्ची की सूरत देखेंगे, भाई वही देखेंगे, तो आप जो है ना तो आप पूरा सोच ले रहे हैं। आप एक बच्चे का दिमाग में भी मतलब एक सोच सकता हूँ कि मतलब लाइक इफ ही इज एन एडिक्टेड, तो मतलब लाइक फर्स्ट थॉट विल बी लाइक व्हाट, लाइक सेक्स के ऊपर ही जाएंगे ना। अपनी सगी माँ और सगी बहन को ये भी पोर्न एडिक्ट्स बोले सो है, सुनी सुना ही नहीं, कि एक औरत जो है ना एक ऑब्जेक्ट जैसी दिखती, मैं कैसा हमेशा जैसा बोलता हूँ, तो उन्हें अपनी माँ को भी कभी कभी नजर पड़े, बिल्कुल भाई सही बोले आप, कभी माँ भी ठहरी हुई रही काम, तो उसके दिमाग में वही चाहता, 24 घंटे उसके दिमाग में सिर्फ गंदगी चलती रहती। अच्छा, ये जो गंदगी जो चलती है रोज देखने वालों की रहती, और डिपेंड करता अगर क्यों बोले तो मैं ये सवाल इस वजह से उठा रहा हूँ, क्यों बोले तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो सिर्फ वीकली देखते। और मेरे को एक केस आया था, मैं आपको अप्रोच भी करा था कि एक बच्चा मेरा एक वो है, उन्हें बोला भी था कि मतलब मैं ज़्यादा नहीं बट आई एम गेटिंग एडिक्टेड टू इट बोल के। देखो एडिक्ट होता, अब जैसा एक जना होता 20 सिगरेट हम पीता दिन में, एक जना होता 2 सिगरेट, एक पूरी डब्बी भी खत्म। हाँ डब्बी, तो अब डब्बी वाले को ज़्यादा नुकसान होगा
उसके लंग्स वगैरह को। एक 2 सिगरेट वालों को डाउन द लाइन आहिस्ता आहिस्ता उसको भी नुकसान और वो होगा। 2 सिगरेट वाला छोड़ भी सकता पूरी सिगरेट, चांसेस है यार, चांसेस है इंशाल्लाह। मगर पूरी डब्बी छोड़ने वाला का अल्लाह की मदद होना पड़ता। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट होमोसेक्सुअल्स। अब अपने पास बच्चे बच्चियां पोर्न देखते हैं एंड पास बच्चे बच्चियों से रहा नहीं जाता। दे कांट वेट फॉर मैरिज, दे कांट वेट टू गेट मैरिड टू हैव सम थिंग्स एंड ऑल, बट इल्लंगा क्या करते, शादी से पहले ही देखने को, सब चीज़ करने को देखते। बहुत सारे बच्चियां तो ऑफकोर्स बच्चे एंड बच्चियां ऑफकोर्स जिना में मिक्स हो जाते। बाज बच्चे बच्चियों को जो अप्रोच नहीं कर सकते, बच्चे या बच्चियों को, दे आर गेटिंग इन्वॉल्व इन द सेम जेंडर, राइट, दे आर गेटिंग होमोसेक्सुअल्स। तो इस पे आप अगेन वही बात है ना, देखो पोर्न इंसान जब देखता उसको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, तो उन्हें खाने के से कुछ भी चीज़ करता ना, तो इसी पोर्न देख देख के इसका दिल चाहता, तो क्या करेंगे। तो एक केस आया था, शेख मकसूदुल हसन फैज़ी हुज़ एन एल्डरली शेख, सीनियर स्कॉलर्स में से बड़ी उम्र के हैं, सफ़ेद दाढ़ी वाले। उन्होंने खुल के बोले अपने टॉक में, वीडियो है उसकी, कि एक लड़की पोर्न एडिक्ट हो गई थी, पोर्न एडिक्शन में, 13-14 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची पोर्न एडिक्शन में आ गई। तो अब उसको दिल बोला, आप जैसा बोल रहे हैं, तो उन्हें क्या करी, उन्हें 10 साल के बच्चे को पकड़ी, कितने 10 ईयर ओल्ड बॉय, और उसको पकड़ के उसके प्राइवेट पार्ट्स को उसको मसल दी। 10 साल का बच्चा ऑफकोर्स उन्हें कुछ भी नहीं कर सकता, तो उन्हें देखी कुछ भी नहीं कर सका, इन्हें उसको मसल दी। इस तरीके से उसके साथ बिहेव करी कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा 10 साल के बच्चे को। एंड ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक सीनियर स्कॉलर जो सऊदी में है, मकसूदुल हसन फैज़ी साहब, उनकी एक टॉक है, आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो ये अब उन्होंने बताया, तो क्या प्रॉब्लम हुआ, तो जब पोर्न एडिक्ट जो है ना देख देख के वो हो जाता, वैसी जानवर बन जाता, तो ऑफकोर्स उन्हें माँ बहन सब उसको वैसी दिखने लगती है, तो वहाँ तक तो हाथ नहीं डाल सकता, इजी सॉफ्ट टारगेट्स पे हाथ डालता। पहले तो मास्टरबेशन करते लोग, मास्टरबेशन से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि हाई लेवल इनका जो है डिजायर हो जाता। तो उसके बाद जो है ना इला शादी भी नहीं हो रही। आज जिना के चांसेस सबको भी नहीं रहते जी, और डरता भी इंसान प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने। और कई भाई और कई नौजवान प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते, मेरे को कई बच्चे बोलते, भैया फलां एरिया में जो है ना बहुत भयानक बच्चे अपने परेशान है। संतोष नगर के आगे कोई एरिया है, कहते हैं, वहाँ बोल रहा था बच्चा, अपने मुसलमान कई बच्चे जो है ना प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते बोल के, ठीक है, उन्हें स्विगी जोमेटो कुछ करता। तो अब प्रोस्टिट्यूट्स के पास भी आवाज जाने नहीं जाते डर के। तो क्या होता, ऑपोजिट जेंडर, ऑपोजिट सेक्स वाले उसको नहीं मिलते। तो जो आपका जो क्वेश्चन है, सेम जेंडर से उन्हें क्या करता, लड़का लड़का, लड़की लड़की। अब ये तो खैर हमारे बचपन से ही चल रहे थे आ रहा कि गर्ल्स हॉस्टल्स में क्या प्रॉब्लम्स होते, वॉशरूम्स में क्या क्या चीज़ें मिलने में आते, बॉयज़ का क्या है, ये तो आ रहा। लेकिन अब क्योंकि आजकल LGBTQ का भी ज़माना, यानी आजकल जो है ये चीज़ चल रही है आजकल के दौर में, तो अब जो है बहुत ईजी दिख रहा वो जी, और बहुत ईजी वे है। अब एक लड़के के बारे में बोले, भाई हमारा लड़का बहुत अच्छा है, हमारा लड़का मस्जिद जाता, घर आता, कोई किसी इन्हें जो ना कोई लड़की का शौक नहीं है, बस अपने दोस्तों में रहता, दोस्तों में कैसा रहता, ऐसा रहता। तो ये माँ बाप को भी नहीं मालूम होता, और इतना सेफ है, किसी को मालूम नहीं। अब रूम में बैठे हुए बच्चा क्या होगा, बच्ची। तो ये होते होते क्या होता, उसके अंदर एक एडिक्ट हो जाते, ही बिकम्स अ होमोसेक्सुअल। अच्छा, आपको मालूम है, अगेन जो लेस्बियंस है और होमोसेक्सुअल्स है, वो लोग भी शादी नहीं करना चाहते, क्यों? अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड लड़का ये सोचता कि भाई मेरी मेंटालिटी, मेरे थॉट्स को लड़का ही समझ सकता। और बहुत सारे लेस्बियंस का यह कहना है लड़कियों का कि हमारे फीलिंग्स को आदमी नहीं समझ सकते, आदमियाँ, औरत ही समझ सकती है, राइट। थोड़ा फेमिनिज्म का भी इफेक्ट होता है। वो बोलते भाई औरत हमारी फीलिंग्स को समझ सकती, क्योंकि इन्हें भी वो गो थ्रू करी जो हम गो थ्रू करें, तो हम लोगों का रिलेशनशिप बेटर है, लड़की लड़की, लड़का लड़का। अच्छा, अगर इन लोगों की शादी हो गई, लड़की लेस्बियन है और लड़के से शादी हो गई, और लड़का होमोसेक्सुअल है, लड़की से शादी हो गई, क्या आपसे मैं सवाल करता हूँ, क्या एलगा अपने स्पाउस से खुश रह सकते? नो वे भाई, क्योंकि उसको वो आदत हो गई। एक लड़का 14 ईयर्स का था मेरे पास जब काउंसलिंग के आया था, सॉरी 23 ईयर्स का था, तो 14 ईयर्स से उन्हें होमोसेक्सुअल बन गया था, तो 9 ईयर्स। तो उन्हें बोला कि उसको लड़कियां नहीं पसंद आती, उसको समझ रही। और उन्हें जो है, मैं बोला कौन कौन आते, उन्हें बोला लोग आते मैरिड लोग, हाँ बोला मुस्लिम्स भी मैरिड लोग, बीवी है घर में, लेकिन उन लोगों का एक अलग ऐप है, उन लोगों का अलग जो है ना कोर्ट्स वगैरह है, अलग अलग के मीटिंग्स होते हैं होमोसेक्सुअल्स के अपने पास हैदराबाद में भी। तो उसमें मैरिड मुस्लिम मर्द जो है अपनी ख्वाहिश करने के वास्ते बॉयज़ को ढूंढ रही, क्यों? वो लोग होमोसेक्सुअल बन गए थे, बीवी भी है साथ में, नहीं मालूम हो रहा किसी को। तो ये गंदगी क्यों फैलती? ये गंदगी जो है ना, नो वन इज़ बॉर्न होमोसेक्सुअल, ठीक है, उसके अंदर जो है हार्मोन्स बड़े ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकते हैं मेल फीमेल, लेकिन होमोसेक्सुअलिटी जो है ना, ये बदमाशी है, ये बदमाशी है।
तो ये क्यों होता है? पोर्न वन ऑफ द रीजन है। पोर्न तो वन ऑफ द रीजन है। एंड अदर थिंग इज आजकल जैसा होमोसेक्सुअल्स के बारे में बात कर रहा था मैं, इन लोगों का शादीशुदा भी है, बाज को 2-3 बच्चे भी रहते हैं, राइट, एंड स्टिल दे आर गेटिंग satisfied outside, involved, yes with us. तो ये चीज़ भी कितनी बहुत बहुत ज़्यादा डेंजर है, ये लाइक एक पोर्न एडिक्ट से ज़्यादा डेंजर है। पोर्न एडिक्शन में जो है बहुत हद तक अल्लाह से दुआ करके ये हो सकता कि अल्लाह से तौबा करे और शादी कर ले, तो फिर शादी के बाद बहुत चांसेस हो सकते हैं कि पोर्न एडिक्शन छुड़े। बिकॉज होमोसेक्सुअलिटी छूटने के लिए क्या है? नहीं, वही पूछ रहा था मैं, बिकॉज पोर्न एडिक्शन मेरा सवाल बेसिकली ये है कि पोर्न एडिक्शन इज डेंजरस और हैविंग अ चाइल्ड homosexuality is dangerous. Homosexuality is more dangerous. अब मैं तो इसका फैसला नहीं कर सकता हूँ, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन ज़ाहिरी तौर पे ये दिख रहा कि पोर्न एडिक्ट के अंदर एक चीज़ की तो जो है ख्वाहिश अंदर है कि उन्हें लड़की के साथ, औरत के साथ सेटिस्फाई हो, जो शादी के बाद हलाल तरीके से बीवी मिल जा सकती है। होमोसेक्सुअल जो है, इन्हें गेस के वीडियोस भी देख रहा और इन्हें हलाल बीवी से भी सेटिस्फाइड नहीं रहा, तो इसके पास डबल परेशानी आ गई। मेरा ये क्वेश्चन है कि पोर्न एडिक्शन इतना हो जा रहा बच्चे बच्चियों में आजकल, इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड दे बोथ आर सिटिंग टुगेदर एंड वॉचिंग, अनलेस एंड अनटिल दे डोंट वॉच, उन लोग सेक्सुअली अराउज नहीं हो रहे एक दूसरों के साथ। तो ये भी बहुत बड़ा मेजर, बोथ आर सिटिंग एंड वॉचिंग। हाँ, ये सब जगह नहीं होता, सब जगह नहीं होता। बाज़ जगह हो सकता। अब हमारे पास ये केसेस, मैं यही बोलने लगा था, हमारे पास भी कुछ ऐसे केसेस लेकिन बोले तो बाज लव मैरिजेस में सुनतू में जहाँ तक आते कि बस बच्चे बच्चियाँ दे नो ईच अदर, दे वॉच थिंग्स एंड आफ्टर मैरिज दे स्टिल कंटिन्यू। एंड लेकिन ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि एक बच्ची जो शर्म हया की है उन्हें, और इन्हें थोड़ा दीनदार टाइप की भी है, इन्हें थोड़ा अपनी एक इमेज बनाने के वास्ते उन्हें नहीं बताता, चलो भाई देखेंगे साथ, क्यों बताएंगे इन्हें भी। जी हाँ, बेशक वो बात सही है। केसेस ये है कि एक वन ऑफ द केसेस ये भी है कि दोनों बैठ के खुद देख रहे हैं। जी हाँ, मैं हमारे ऑडियंस से ये सवाल करूंगा कि लड़का और लड़की, हस्बैंड और वाइफ दोनों बैठ के पोर्न देख रहे हैं, और उसके बाद आप जो है दोनों मिल रहे हैं, हम बिस्तरी कर रहे हैं, उसके बाद औलाद हो रही, तो जस्ट इमेजिन आपकी औलाद कैसी होने वाली है। एक बात। अच्छा, और एक बात जो है, बहुत सारे नौजवान जो शादी कर लेते हैं, ये लोग शादी करने के बाद उनको सेक्सुअल अर्ज और दे डोंट गेट अराउज्ड इजीली, तो उन लोगों को जो है ना देखने की आदत हो जाती पोर्न, तो जब बीवी के पास जाते हैं उन लोगों को कुछ भी ख्वाहिश नहीं होती, तो ये लोग पोर्न देखते, पोर्न देख के अपने आप को जो है ना उसमें आते, अराउज करते, हाँ अराउज करते, उसके बाद वाइफ्स के पास जाते। ये बहुत सारे केसेस है ऐसे, जब तक नहीं देखे नहीं होने वाला है कुछ भी। कुछ भाइयों का ये भी शिकायत आई कि हम वाइफ के पास गए तो हमला थोड़ी देर के लिए फील हो गए कि क्या हम लोग नामर्द हो गए। नामर्द नहीं हुए, उनकी मेंटालिटी ये हो गई कि जब तक वो नहीं देखे, जब तक उनको कुछ हरकत नहीं हो रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह हिफाजत फरमाए सबकी। तो अब ये जो है, इन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि दुआ पढ़ के जाना। दिस इज ओनली सम केसेस, लाइक जब बीवी को देख के तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन पोर्न देख के बहुत कुछ हो रहा, तो बीवी के पास जा रहे हैं। थोड़े केसेस नहीं रहते, मेजॉरिटी केसेस, मेजॉरिटी भी नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छा खासा रहते हैं। क्योंकि देखो भाई, आप थोड़ी देर के लिए सोचो, आपको जो है एक इंसान जो है एक्सरसाइज करता है, जिस दिन एक्सरसाइज नहीं करता उन्हें कम खाता, मिसाल एक्सरसाइज करे तो उसको भूख लगती है, आदत है। तो इन्हें जब तक नहीं देखा, इसको कुछ भी इसके अंदर ख्वाहिश पैदा नहीं हो रही, इतना यूज्ड टू हो गया उन्हें 8 साल देख देख के, तो इन्हें बीवी को देखा तो नहीं हो रहा इसको, तो इन्हें क्या करता, देखता, देख के बीवी के पास जाता। एक केस। दूसरा केस, दोनों बैठ के देख रहे हैं। तीसरा केस, कैमरा लगा के, जैसा अपन जो शूटिंग कर रहे हैं वैसे ही हस्बैंड वाइफ सेक्स करते हुए शूटिंग कर रहे हैं। हाउ इज दैट रिलेटेड भाई? रिलेटेड ये है कि वो लोग के दिमाग में, जैसा अल्लाह ताला बोल रहे हैं कुरान मजीद में, शैतान जो है अपने ख़राब अमल को फेयर सीमिंग बना दिया, मुज़य्यन ब्यूटीफाई करके पेश करा। ये लोग क्या करें, अपनी हस्बैंड वाइफ अपनी सेक्स की वीडियो बना ले रहे हैं और वही देख रहे हैं, हम दूसरों को तो नहीं देख रहे ना। जी अल्लाह अकबर। और ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हटके भी, आपके मोबाइल में ऐसी चीज़ें रखे तो भाई मोबाइल इज़ नॉट सेफ। अल्लाह, कब फ़ोन घूम गया बोले तो दैट विल बी अनदर थिंग। हाँ, एंड दी अदर थिंग इज़, मतलब लाइक पोर्न का इतना अपने पास एडिक्शन है लोगों के, मतलब लाइक भाइयों में और बहनों में, शादी के बाद कम्युनिकेशन भी नहीं है लाइक प्रॉपर, लाइक दे डोंट इवन वांट टू फेस ईच अदर कि भाई नक्को तुम खाली हाँ खैर खैरियत, तूने सुबह ऑफिस को जाता। हस्बैंड वाइफ की बात करें? जी हाँ, हस्बैंड वाइफ। बिकॉज आई बिलीव कि मतलब जब आपको इंटरेक्शन क्या बोलते हैं, आपके दिमाग में इतना बैठा हुआ है पोर्न, तो आप किसी बच्ची के करीब जाना भी बाज़ वक़्त प्रेफर नहीं करते, जैसा दिखता है मेरे को, बिकॉज उसको वही पोर्न स्टार ही चाहिए। वाह, वही जैसा शुरू में बात आई कि उसको बीवी नहीं पसंद आती। एंड दी अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ कि मतलब अपन तो खाली मतलब लाइक हम तरीक तक की बात कर रहे हैं, इन लगा शादी के बाद एक दूसरे को देखते भी नहीं, बस ऐसे
पेयर्स सुनने में आया कि दे डोंट इवन टॉक टू ईच अदर प्रॉपरली, इवन इफ दे स्लीप दे विल टर्न अराउंड देयर फेसेस टुवर्ड्स द वॉल्स एंड दे विल स्लीप। शादी का मेन नहीं, हाँ ऑफ कोर्स सेक्स इज वन ऑफ द मेन पार्ट, बिकॉज अल्लाह ताला वो दिया अपने को अंदर, वो तो लेकिन दिस इज नॉट द ओनली पार्ट ऑफ योर मैरिड लाइफ। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये भी एक उम्र तक रहता, एज हो गए बुढ़े हो गए बाद कहना था, तो एक लव एंड रिस्पेक्ट और केयर, ये भी तो एक चीज़ है रिश्ता बिल्ड होने के लिए। अब क्या होता, आप जैसा बोले वो सिर्फ इसके वास्ते यूज़ करते जैसा हो जाता, और जो रिलेशनशिप सिर्फ सेक्स पे टिका हुआ है वो रिलेशनशिप कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आजकल के बच्चों में तो ये नहीं, आप ये वो डीप बात है थोड़ी, आप समझेंगे तो है ना। बट अनदर थिंग इज़ कि मतलब जब बच्चा शादी करने जाता, जैसा आप अपन थोड़ी देर पहले बात करे थे, ऑफ कोर्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी को तो पूरा एक वैसा बता देते कि नेगेटिव व्यू है ये, तुम अभी पॉजिटिव व्यू कुछ भी नहीं देख सकते अनलेस एंड अनटिल यू डोंट अर्न, पैसे जमा नहीं करे तुमको जब तक पॉजिटिव साइड्स दिखने वाले नहीं है, और मेंटालिटी भी ऐसी हो गई। और जब तक तो बच्चे बच्चियां क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, दैट इज they don't even care, like parents don't even care about that. उनको ये भी नहीं मालूम हो रहा कि बच्चा हमारा पोर्न एडिक्शन में आके क्या लेवल पे आ गया, कितना डिप्रेशन में आ गया, कितना कमजोर हो गया। जैसा मस्जिद उमर बिन खत्ताब में टॉक हुआ था अपना, तो बुजुर्ग मेरे खाना खाने बैठे तो आके बैठ गए थे, बोले मैं खा लिया लेकिन आपके साथ कुछ बैठना चाह रहा हूँ। उन्होंने कई केसेस सुना दिए खाने पे। उन्होंने मेरे को बोले बेटे आपको मालूम है कि उन्होंने, क्योंकि बड़ी उम्र के, काफ़ी बड़ी उम्र के 75 प्लस कुछ है, उन्होंने बोले बहुत सारे केसेस नौजवानों के आए कि शादियों के बाद जो है ना उनको, नौजवानों को प्रॉब्लम्स हो रही, फिजिकल प्रॉब्लम्स और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही, तो उनको इलाज वगैरह कराने के वास्ते 15 दिन के बाद ही मालूम हो जा रहा प्रॉब्लम्स है, तो उनको इलाज कराने के लेके जा रही हकीमों के पास वगैरह। तो उन्होंने खुद बोल रहे, मैं खुद गवाह, कितने केसेस आए हमारे पास। तो जब टेस्ट वगैरह सब कराए, मालूम हुआ कि लड़का 6 साल से 8 साल से पोर्न एडिक्ट है। तो मैरिड लाइफ पे हेल्थ वाइज कितना भयानक इफेक्ट होता वो इमेजिन नहीं कर सकते। पहले तो आपके मेंटली आपको नहीं आपको ये साइकोलॉजिकली आपको ये बता दिया पोर्न एडिक्शन के भाई मेरे को वो औरतां, वो नंगे अंग्रेज औरतां और वैसी वैसी बॉडी के और फला चीज़ों की पसंद है। तो वो जब दिमाग में आ गया तो इन्हें एक अपनी नॉर्मल जो लड़की वाइफ है नहीं पसंद करता इसको, बिकॉज इट्स अ होल डिफरेंट थिंग। ट्रू। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जैसा शुरू में बोला, एक चैलेंज के जो ना, एक पोर्न एडिक्ट कभी भी अपनी वाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। मैं ये भी साथ में ऐड कर दूँ, एक पोर्न एडिक्ट एक वाइफ से नहीं, 2 वाइफ से नहीं, 3 वाइफ से नहीं, 4 वाइफ्स के साथ भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। क्यों? वो वाइफ्स हैं, वो नॉर्मल औरतें हैं, दे आर नॉट पोर्न एक्टर्स। इन्हें पोर्न एक्टर्स से इन्हें जो है अपने आप को पूरा दिमाग लगा दिया, इन्हें एक अलग ही फेक और फैंटेसी वर्ल्ड में है जो कि आपकी बीवी या बीवियाँ नहीं हैं। तो आप जो है एक वहशी जानवर कैसी ज़िंदगी गुजारेंगे, आप कभी खुश नहीं रह सकता इंसान। पोर्न एडिक्ट और उसकी आखिरत और दुनिया, मैरिड लाइफ सब बर्बाद है। तो इस पे अपन कुछ बर्बाद हो जा रही बोल रहे हैं आप लाइफ, तो इसके कुछ सॉल्यूशंस अगेन हम यही तो यूथ केयर का काम ही, हम कई भाइयों को अल्हम्दुलिल्लाह फ्री काउंसलिंग दे रहे हैं। बिफोर गोइंग टू सॉल्यूशंस, आजकल पॉर्न का इतना वो हो चुका है कि एक बार मैं आपसे बैठे बैठे जिक्र भी कर रहा था कि कजन्स बैठ के साथ में देख रहे। दिस वाज रियली शॉकिंग फॉर मी। कजन्स मेल एंड फीमेल, आई डोंट नो अबाउट मेल एंड फीमेल, बट आई गेस मेल एंड फीमेल तो साथ बैठ के नहीं, आई थिंक फीमेल्स एंड मेल्स ऐसा, बिकॉज हमला बच्चे दोस्ता रहते हैं। आई नो हाउ वी क्या बोलते बिहेव करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज we'll directly go upon each other and say अरे भाई ऐसा है, अरे भाई वैसा है। लड़कियों का ये बड़ा मसला है। फीमेल्स का तो उन लोग घर में रहते, एंड जिस तरीके से अपने पास शर्म और हया पूरी ख़त्म होते जा रही, नॉट इवन पेरेंट्स आर केयरिंग देयर चिल्ड्रन की तुम क्या कपड़े पहन के जा रहे, पहन के जाओ, क्या कैसा रहते रहो, दे डोंट इवन केयर। तो उस हिसाब से मैं तो किस्सा सुना कि मतलब कजन्स बैठ के तो वॉच कर रहे हैं आजकल। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मतलब बहुत सारे घरों में भी होता होगा फिर ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक ही घर में हो भी सकता। क्यों बोले तो सिर्फ कजन्स यहाँ पे देख रहे, फिर 2-3 कजन्स जाके कोई और कजन्स एक्चुअली दोस्तों के जैसा रहते हैं। एग्जैक्टली। तो दोस्तों के साथ फोन जैसा देखते, पहले से ब्लू फिल्म्स वगैरह देखते थे हमारे टाइम से बच्चे ना, तो ये कजन्स देख सकते हैं, इसमें कोई वो नई बात नहीं है। मगर मैं थोड़ा शॉकिंग ये था कि लड़का और लड़की कजन मिलकर बैठ के देखना, तो ये थोड़ी सी डेंजर बात है। पता नहीं, बस कजन्स। और अपन जो है ना इतनी सेक्सुअली जो है अपनी सोसाइटी वो हो चुकी है कि सेक्स से रिलेटेड जानवर बन गए। और अफसोस की बात यह है कि ये टॉपिक पे फिर बात भी नहीं करना है। अरे नहीं, हालांकि ये पूरी अंदर से अपने को दिमाग खा चुकी है सोसाइटी को, नौजवानों को।
मैं हमारे ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टॉपिक को जितना हो सके बात करें। अगर ये आपके अंदर शर्म आती बात करने तो ऐसे वीडियोस शेयर कर लो एटलीस्ट, जो अनसेंसर्ड सीरीज टाइप के, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। तो हम यही बोलेंगे कि आप जो है सोल्यूशन के लिए जैसा बोले कि सिर्फ हमारे पास नहीं, जो भी पोर्न एडिक्शन की काउंसलिंग कर रही तो उनके पास अप्रोच हो, हम तो फ्री में कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से हम बहुत सारी चीज़ पे इस पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इससे निकलते भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चों पे नज़र रखो, चाल चलन पे, उनके मोबाइल्स चेक करते रहो, पासवर्ड्स आपके पास रहे जब तक शादी ना हो, ये तमाम चीज़ें भी पेरेंट्स ख्याल करना चाहिए। और बी ओपन, शर्मा के रहेंगे तो आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा। बी ओपन आप बोल तो दे रहे, लेकिन मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखता हूँ, लाइक दे आर नॉट ओपन टू देयर चिल्ड्रन ऑन एनी काइंड ऑफ टॉपिक। एग्जैक्टली, फॉरगेट अबाउट फोन तो बहुत बड़ी हाई लेवल बात करें, पीक है, नॉर्मल कॉमन बात नहीं करते अपने पास पेरेंट्स बच्चों से। एनी का टॉपिक, दे जस्ट वांट देयर चाइल्ड टू जस्ट पढ़ते जाओ, कुछ पढ़ो, कमाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, खलास। लेकिन आजकल तो बच्चियों को भी ऐसा बोला नहीं, मगर आप ये देखो, अगर एक नौजवान आप जो है पोर्न एडिक्शन में फंस गया तो उसका पढ़ाई में भी इंटरेस्ट चला था, जॉब भी नहीं कर सकता, शादी भी नहीं कर सकता, बच्चे यानी पूरे, तो आप देखो ना क्या कर रहा है। तो बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना क्यों नहीं बैलेंस कर रहा, तो बीच वैसा हिसाब है। बच्चियां जो शरीफ है वो खामोश बैठे हुए, जो डिवोर्स हो रहे हैं, आप जाके तहकीक कर लो, मालूम कर लो, तो जो है ना कहीं फिर स्टोरीज निकल रही कि इन्हों पोर्न एडिक्ट थे, इन्हों जंगली काम कर रहे थे और इन्हों बहुत करे और इन्हों देखते थे, कई प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हुए पकड़े गए, कुछ करते हुए पकड़े गए, शर्मो हया के वास्ते बोल के बच्चियां खामोशी से अलग हो जा रही, समझ रहे हैं। और बाज़ बच्चे जो है ना इज्जत बचाने के वास्ते खामोश हो जा रही, इनकी वाइफ जो है ना पहले के अफेयर्स थे, वहाँ भी गंदगी चल रही, छोड़ दे रहा अलग बात है, लेकिन खामोश हो जा रहा। तो ये तो अपनी सोसाइटी चल रही भाई, तो आप कब तक खामोश रहेंगे? तो लिहाजा इंशाल्लाह इस पर फिर कभी नेक्स्ट और बात करेंगे इंशाल्लाह। मैं भी अपने ऑडियंस से ये गुजारिश करूँगा कि आप ना दुआ में अपने उम्मत को याद रखिए, बिकॉज दिस इज़ रियली डेंजरस थिंग। It will destroy our ummah and there will be nothing left unless and until अपन जानवरा बन जाएंगे, वैसा हिसाब रहेगा। So जज़ाकल्लाह खैर काजिम भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। में बोले भाई हमारा लड़का बहुत अच्छा है, हमारा लड़का मस्जिद जाता, घर आता, कोई किसी इन्हें जो है ना कोई लड़की का शौक नहीं है, बस अपने दोस्तों में रहता, दोस्तों में कैसा रहता ऐसा रहता। लेकिन उन लोगों का एक अलग ऐप है, उन लोगों का अलग जो है ना कोर्ट्स वगैरह है, अलग अलग की मीटिंग्स होते हैं। नहीं, हालांकि ये पूरी अंदर से अपने को दिमाग खा चुकी है सोसाइटी को, नौजवानों को। मैं हमारे ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टॉपिक को जितना हो सके बात करें। अगर ये आपके अंदर शर्म आती बात करने तो ऐसे वीडियोस शेयर कर लो एटलीस्ट, जो अनसेंसर्ड सीरीज टाइप के, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं।